शिक्षण अभिवृद्धि की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, स्कूल में समावेशी और देखभालपूर्ण व्यवहार निम्नलिखित तरीकों से विकसित किया जा सकता है। ठीक, कौन-कौन से तरीके हैं जिसमें से समावेशी और देखभाल व्यवहारपूर्ण निम्नलिखित कौन-सा तरीका है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। ठीक है? ए और बी एकदम सही जवाब है, बाकी सब गलत है। ठीक है? यानी कि छात्रों की मातृभाषा का सम्मान करके प्राकृतिक पर्यावरण को पोषण और महत्व देकर। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं 42 की ओर। शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और सी। ठीक? यानी हम सीखने के दौरान ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को एकीकृत करेंगे। स्थानीय ज्ञान का उपयोग पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को बेहतर ढंग से समझाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में से कौन-सा चिंतन और सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है? व्यावसायिक विकास को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 सही होगा, 2 नहीं। ठीक है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 कि सहकर्मी अवलोकन और अंतर सहकर्मी जो है, वो अवलोकन और अंतर पाठ का साझाकरण सत्रों में भाग लेना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें जो सत्य है, वो ए और सी है। यानी अधिगम एक अपसारी प्रक्रिया है और विद्यार्थी अधिगम का अनुभव सक्रिय जुड़ाव और सहभागिता के आधार पर प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखना सबसे अच्छा तब प्रदर्शित होता है जब एक शिक्षक, ठीक है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सहकर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखता है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक शिक्षक एक सामुदायिक परियोजना की योजना बनाता है, जहाँ छात्र स्थानीय मुद्दों पर शोध करते हैं और समाधान सुझाते हैं। इनमें से कौन-सा शैक्षिक उद्देश्य सबसे सीधे तौर पर पूरा होता है? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक? छात्रों के विषय ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्या पर लागू करना ये मदद करता है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। निम्नलिखित में से कला शिक्षा के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों कथन क्या हैं आपके सत्य हैं कला के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? ठीक है? तो ये क्वेश्चन जाएगा आपका रिव्यू में। ठीक है? ये क्वेश्चन जाएगा पक्का रिव्यू में जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए और डी। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए और डी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बी और सी भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रिव्यू में जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है? 48 को हम नहीं देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन-सा अधिगम परिणामों अधिगम परिणामों के बारे में सत्य है? तो ज़ाहिर-सी बात है ऑप्शन बी और सी। ठीक? यानी हमारा ये गैर अनुक्रमिक है। नहीं सॉरी, ये दक्षता की प्रगति की ओर ले जाते हैं, ये अधिगम के सूक्ष्म मिडल के पत्थर हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। एक शिक्षक कक्षा में गतिविधियों में समानता पर केंद्रित भूमिका नाटक और सामूहिक चर्चा शामिल करता है। कौन-सा परिणाम लैंगिक संवेदनशील शिक्षण पद्धतियों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लड़के और लड़कियों नेतृत्व की भूमिकाएँ साझा करते हैं और समान रूप से भाग लेते हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निपुण भारत मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा योग्यता की ओर प्रगति का मार्गदर्शन करते हैं? सॉरी, निपुण भारत मिशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा योग्यता आधारित शिक्षण सीबीएल के प्रमुख सिद्धांतों का अनुरूप नहीं है? जो अनुरूप नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक? मूल्यांकन मुख्य रूप से योगात्मक होते हैं और समझ और अनुप्रयोग निश्चित करने के लिए कई संदर्भों में कौशल और अवधारणाओं के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। ये नहीं है। ऑप्शन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है एक नवनियुक्त शिक्षिका को
पृष्ठभूमि के छात्रों को चिंता करते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो अपने मूल्यों पर विचार करती है, अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करती है, साथियों के साथ सहयोग करती है और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखती है। यह योग्यता किस पहलू को सबसे अच्छे दिखाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है? ज्ञान, कौशल और मूल्यों के दृष्टिकोण का कार्यान्वयन है। ठीक? चलते हैं 53 की ओर। एक शिक्षक का लक्ष्य विविध पृष्ठभूमि और सीखने की ज़रूरतों वाले छात्रों का समर्थन करना होता है। कौन-सा दृष्टिकोण समावेशन के लिए रचनात्मक योजना को सबसे प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर 53 का सही हो जाएगा क्या? वही दूसरा। ऐसे खुले स्वतंत्र कार्य बनाना जो अभिव्यक्ति और प्रासंगिकता के कई तरीकों की अनुमति देता है। देखिए काफ़ी जिसका पेपर है काफ़ी सही किया है इसने, ठीक है? और बहुत सारे गलत भी हैं, ठीक? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 शिक्षार्थियों में उच्च स्तरीय कौशल विकास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है? तो 54 का देखेंगे तो हो जाएगा ए और सी, ठीक है? छात्रों को निष्क्रिय उपयोगकर्ता बनाने के बजाय ज्ञान के स्रोत तक पहुँचने वाला और ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन के लचीले मॉडलों का उपयोग को हतोत्साहित करना, ठीक है? तो सॉरी सी, डी नहीं सी, व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों को बढ़ावा देना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है? 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 55 देखते हैं। 55 में कह रहा है सीखने को आनंदमय बनाने के लिए निम्नलिखित में किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? ठीक है, सीखने को आनंदमय बनाएँगे तो किस पे ध्यान देंगे हम लोग? 55 का क्वेश्चन कह रहा है तो हाँ, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना और परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 56 की ओर। ए और डी यानी डी। 56 की ओर देखते हैं। अधिगम आसान और सीधी प्रक्रिया होती है। अधिगम एक जटिल बहुआयामी सक्रिय प्रक्रिया है। इन कथनों में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल कथन 2 सही है, ठीक है? सीधी प्रक्रिया नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यवहारवादी शिक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ठीक? तो ऑप्शन नंबर 57 का कौन-सा हो जाएगा? 3 पूछताछ आधारित और चिंतनशील सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देंगे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिकोण सर्वोत्तम होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर पीछे वाले में हाँ, सही। 58 का ऑप्शन नंबर ए शिक्षण को नागरिकता, आजीवन शिक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है? शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है? इनको बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित और प्रबंधनीय होनी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित और प्रबंधनीय होने से शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत तौर से ध्यान देने का मौका मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर 59 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है? ए आपका सही जवाब हो जाएगा 59 का, यानी सही व्याख्या करता है, ठीक है? भावात्मक रूप से आवेशित कक्षा स्थितियों में निम्नलिखित में से एक शिक्षक नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करने में सक्षम होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट एकदम सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन विद्यालय के बारे में असत्य है? समाज की ऐतिहासिक निरंतरता को बाधित करना, विद्यालय सामाजिक नियंत्रण के लोकतांत्रिक मानदंड का प्रदान करके व्यक्तियों का समाजीकरण करते हैं या फिर विद्यालय युवा पीढ़ी में ज्ञान और कौशल का संचरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 61 बी और सी। नीचे दिए गए वक्तव्य 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन ए और कथन बी। ठीक है, कथन ए और कारण आर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अगर कक्षा बड़ी हो तो उसे कई समूह में बांट लिया जाता है। अच्छा समूह में बांट लिए जाने से शिक्षक समूहवार पर्यवेक्षण कर सकेंगे। इन दोनों कथन सही है, ठीक है? और
आर ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। से ए आपको पहला सवाल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर था हमारा 63। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला सत्य है, यानी ए और बी। शिक्षा कोई आधुनिक पद्धति नहीं है, हालांकि यह दावा किया जाता है कि इसे व्यवहार में लाने के लिए यह एक आधुनिक तरीका है। और समुदाय की भाषा सीखना बचपन के सबसे आश्चर्यजनक अधिगम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे पर। 64, शिक्षक शिक्षा को अपने शिक्षार्थियों में निम्नलिखित विशेषता लाने के लिए कार्य करना चाहिए। 64 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में बच्चों को समझ सके। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभवों से अर्थ निकालने का अधिगम, यानी सीखना समझा सके। ग्रहणशील और लगातार सीखते रहने के योग्य बनाए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 64 65 देखते हैं। समृद्ध शिक्षण अनुभवों को लाने के लिए एक शिक्षक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके इंटरेक्टिव वीडियो बनाता है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है। सही हो जाएगा, पाठ योजना और प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करता है। यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, या फिर सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, उनमें सीखने की क्षमता होती है। विद्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो अब 66 में देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2। ए बी सी तीनों सही है, डी आपका गलत है। चलिए बढ़ते हैं 67 में। निम्नलिखित में से बेहतर रूप से विद्यालय पाठचर्या को कौन प्रदर्शित करता है। संस्कृत संस्था से संस्कृति, शिक्षक और उनकी क्षमताएं, प्रशासन और सहायता संरचना, या फिर अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, मुझे भी इसमें चेंज लग रहा था, लेकिन सही ऑप्शन हो जाएगा संस्था की संस्कृति। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही जाए। ठीक है, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 68, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के व्यापक उद्देश्य तो वही है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। ठीक है, यानी बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3। बच्चा अनेक संदर्भों और परिस्थितियों से सीखता है, अनुभव करता है, और शिक्षा को आत्मखोज की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कौन सा कथन सार्थक और प्रभावी शिक्षण को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका की सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, 69 तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और सक्रिय स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनात्मक अधिगम परिवेश को सही दर्शाता है। तो सही दर्शाने में तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट में, जो हमारा 71 से 100 तक है। अपनी गणित की कक्षा में श्रीमती डिसूजा वास्तविक दुनिया के समस्या समाधान कार्यों का परिचय देती हैं। छात्रों को गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग करके स्कूल के किसी कार्यक्रम के लिए बजट योजनाएं बनानी होती हैं। वह इस इकाई का समापन एक सहकर्मी प्रस्तुति और चिंतन सत्र के साथ करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण की सबसे अच्छी विशेषता है। तो सही विशेषता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रामाणिक कार्यों के माध्यम से संरचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली रणनीति को लागू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देते हैं। विज्ञान पाठ में एक शिक्षक एक पौधे और एक जीवंत प्रयोग का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा का परिचय देते हैं और इसे एक छात्र के बगीचे से जोड़ते हैं। कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे स्पष्ट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए, नवीन प्रयोग और वास्तविक जीवनों के उदाहरणों का उपयोग, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। आकलन के एक उपकरण के रूप में असाइनमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ये शिक्षार्थियों की
स्कूली शिक्षा के भीतर और बाहर की शिक्षा को जोड़ने और संश्लेषित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये एकदम सही जवाब है। ठीक, परेशान मत होइए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधि अपनाई जानी चाहिए जो, ठीक है, देखिए 74 में भी थोड़ा डाउट है, लेकिन ए और डी, ठीक है, ए और डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से ए और डी होगा, ए और डी यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, यानी रचनात्मक को प्रोत्साहित करें, बच्चों को अतीत और वर्तमान के बीच में संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाए। ये इस जवाब सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं। हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक श्री संजीत प्रकाश संश्लेषण का एक पाठ तैयार करते हैं। उन्होंने कक्षा में उद्देश्य बनाया, छात्र प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा? 75 में देखेंगे हम लोग, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, दूसरा ही आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्षेत्र की ओर। इसमें आप लोग मिला लीजिएगा, और मैं सही उत्तर बता दूं तो सही उत्तर इसका है क्षेत्र का D4 सीरीज के हिसाब से। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, D4 के हिसाब से क्षेत्र का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो अभिकथन 1 और अभिकथन 2 दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, एक शिक्षक पर्यावरण विज्ञान में हालिया विकास को अर्थशास्त्र के साथ एकीकृत करते हुए एक पाठ योजना तैयार करता है, जिससे छात्र कार्बन मूल निर्धारण और स्थिरता जैसे दुनिया के परिदृश्यों का विश्लेषण कर सके। इस परिदृश्य में कौन सी योग्यता सबसे अच्छी प्रदर्शित होती है? तो सही जवाब तो देखिए 3 भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब होगा 4, विषय वस्तु के प्रति अंतः विषय दृष्टिकोण। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 79 कह रहा है, भिन्न पढ़ाने के लिए श्री सुनील स्थानीय कृषि पद्धतियों जैसे जमीन के टुकड़ों का बंटवारा, जल संसाधन का बंटवारा आदि उदाहरणों का उपयोग करते हैं। श्री सुनील किस पद्धति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? तो जो भैया सुनील कर रहे हैं 79, वो कर रहे हैं किसका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, स्थानीय शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि और जरूरतों के अनुसार पाठ को प्रासंगिक बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कह रहा है, परीक्षा एक अच्छा परीक्षा का आकलन एक उपयोगी उपकरण। अच्छा परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर पूर्व निर्धारित होने चाहिए। तो ये जो 80 नंबर है, ये कथन थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन फिर भी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है। 81 देखिए, एक शिक्षिका आत्मचिंतन, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सहपाठियों का मार्गदर्शन और एक स्कूल परियोजना का नेतृत्व करके अपनी कक्षा की प्रणाली में लगातार सुधार कर रही है। एनपीएसटी शिक्षक के प्रोफाइल के आधार पर उसे किस स्तर पर होने की सबसे अधिक संभावना है? तो सही सबसे अधिक संभावना है वो कि वो विशेषज्ञ होगी। 82 देखिए, तो 82 में परेशान छात्र द्वारा आत्महत्या की संभावना कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4, निपटने के लिए सामाजिक सहायता दी जानी चाहिए। 83 में देखेंगे, एक शिक्षक बातचीत को बेहतर बनाने के लिए कक्षा की व्यवस्था का लगातार मूल्यांकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद उम्र उम्र के अनुसार दृश्य सामग्री का उपयोग करता है और सहयोगात्मक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बैठने की योजना में बदलाव करता है। तो कौन सा ढंग है ये? तो ये ढंग है कक्षा में सेटिंग और सीखने का माहौल का ज्ञान के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 84 में देख लेंगे हम लोग। 84 में कह रहा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य और बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना पैदा पैदा करना है, ताकि बच्चों में सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदना पैदा करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि विविधता और अनेकता का सम्मान कर सके। तो 84 में सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 85 की ओर। परेशान परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में शिक्षक शिक्षिका के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए हमेशा उपलब्ध है, बातचीत करेंगे उनसे। शिक्षण 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 और अधिगम की परंपरा पद्धति में क्या होता है? ठीक है, 86 में देखेंगे तो शिक्षक एक ज्ञान प्रदाता होती है। ठीक, 86 नंबर में ये सवाल हो जाएगा। 87 देखेंगे, मध्यावधि परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करने के बाद श्री संजय
विद्यार्थियों की ज्यामिति में कम अंक पाते हैं, वे अगले चक्र में अधिक दृश्य सामग्री और सहपाठियों के ट्यूटोरियल शामिल करने के लिए अपनी शिक्षण योजनाओं में संशोधन करते हैं। यह निर्णय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। निर्देश को संशोधित करने और सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन डाटा का उपयोग करना। कह रहा है 88 में पर्यावरण विज्ञान पर एक इकाई के दौरान श्री काले छात्रों को मॉडल बनाने, रिपोर्ट लिखने या सर्वेक्षण के बीच चयन करने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। ठीक है, तो 88 में जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलते हैं 89 देखते हैं। तो 89 में एक शिक्षिका विद्यार्थियों के बीच अस्मिता निर्माण। ठीक है, तो अस्मिता निर्माण के लिए बी और सी सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलते देखते हैं 90। एक समयावधि के शिक्षार्थियों का कार्य का संग्रह क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माध्यमिक विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा की प्रकृति बदलाव की कल्पना किस प्रकार करती है? तो उन्हें मुख्य क्षमताओं के आकलन में बदलकर कई प्रयासों की अनुमति देकर। ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 92 देखेंगे, एनईपी 2020 के ढांचे का प्रारंभिक चरण क्या है? क्या खेल आधारित है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। खेल आधारित विषयों को बनाने के लिए काम किया गया है इसमें। ठीक है, 93 देखेंगे, एनईपी में 2020 प्राचीन भारतीय शिक्षा की समृद्धि विरासत कब से प्रभावित है? इसमें से कौन सा प्रतिबिंबित नहीं? तो प्रतिबिंबित नहीं है। ठीक है, क्या? वैदिक शास्त्रों की धार्मिक शिक्षाओं पर प्राथमिक जोर देना, धार्मिक शिक्षाओं पर जोर नहीं देती है एनईपी। एनईपी 2020 में कला और खेल एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, 94 नंबर में देखेंगे, 94 नंबर तो सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक, भावात्मक और जीवन कौशल को बढ़ाना। 95 देखेंगे, 95 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसे शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करती है जो समग्र विकास देता है, समग्र विकास पर जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सटीक है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्कूल छात्रों को कला, विज्ञान, परियोजना, योग, वाद विवाद क्लबों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं 96 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अच्छा वर्णन करता है कि एनईपी 2020 ग्रामीण और बीएड स्नातकों के लिए उनके स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान रोजगार पर क्यों जोर देता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय भाषा बोलने वाले पे। ठीक है, 96 का ये नंबर सही है। 97 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी 2020 ठीक है में भाषा नीति की सही व्याख्या नहीं है? तो भाषा नीति की सही व्याख्या नहीं है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को अनिवार्य बनाता है। ठीक है, प्रत्येक सूत्र ये नहीं है। चलिए 98 देखते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार उभरती वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न क्षमताओं के निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 2 आधारभूत साक्षरता, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक भावनाएं क्षमताएं। ठीक है, 99 शिक्षा की एक अच्छा गतिविधि तैयार करता है जहां छात्र वैज्ञानिक तर्क, ऐतिहासिक संदर्भ, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके किसी सामाजिक मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। यह एनईपी 2020 के किस मूल के सिद्धांत में सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बहुविषयिकता और समग्र शिक्षा। ठीक है, लास्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एनईपी 2020 के मूल्यांकन के दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप से दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 रचनात्मक मूल्यांकन बार बार होना चाहिए, छात्रों को रैंकिंग देने के बजाय निरंतर सीखने में सहायता और डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आपसे कट ऑफ पे अगली वीडियो बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी 50 के आसपास रहनी चाहिए। ठीक है।